हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है एंड कल आपका पेपर है, तो आपको सीधा इसके आंसर्स ही लर्न कर लेने हैं। एंड ये हम कर रहे हैं 4th सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर अंडर एनईपी, जो कि सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का सेम सिलेबस एंड सेम एग्ज़ाम होता है। तो इसमें सेम ही सिलेबस होगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एंड एक वीडियो भी मैंने डाली है जो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। एंड CCSU का प्रीवियस PYQ भी कराए हैं मैंने, वो भी देख लेना। एंड इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें, इन विच ओलंपिक डिड वुमेन पार्टिसिपेट फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब कि ओलंपिक में वुमेन ने, मतलब महिलाओं ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट करा था। तो इसका आंसर है 1990, पेरिस 1900 में पेरिस में करा था। फोकल पॉइंट ऑफ अ बॉडी, फोकल पॉइंट क्या होता है बॉडी का, क्या है, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एंड सलेवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, पेयर्स में होते हैं, 3 होते हैं, तो टोटल हुए 6। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट इज कॉल्ड, जो हाइट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, वो होता है स्टेडियोमीटर। कौन सा होता है, स्टेडियोमीटर। फिफ्थ है, रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन मूवमेंट इंडिया में कब किसने स्टार्ट करा था, वो थे JD सोंधी। कौन थे, JD सोंधी। ओके। देन है 6, फर्स्ट इंडियन फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन, कब फर्स्ट एंशियंट गेम्स ओलंपिक कब हेल्ड हुए थे, 776 BC। ओके। एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली वाइल द बॉडी इन मोशन, अगर हम बॉडी मोशन में और हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एजिलिटी। क्या कहेंगे, एजिलिटी। 8th है, ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन इंडिया, कब हुआ था, 1927 में। ये जितने भी मैं ये आपको सन याद करा रही हूँ, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि 776 BC है, 1927 में एसोसिएशन ओलंपिक का इस्टेब्लिश हुआ था। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है स्टेप्स, जो कि ईयर की होती है, मतलब कान की। 10th है, इंटरनेशनल योगा डे, ये तो इम्पॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा, कब होता है, 21 जून। तो इसे और अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, 21 जून को। हस्त योग प्रदीपिका, क्या है ये, स्वामी रामन ने लिखी है, जो उन्होंने बताया होगा वो होगा। हु इज़ द फेमस आचार्य ऑफ वेदांता, वेदांता के फेमस आचार्य कौन है, शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य, शंकर। ओके। हो और है, रेमेडी ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि, तो ये कौन है, विवेका ख्याति। ओके, विवेक ख्याति। 14 द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हता रत्नावली, टाइप्स कितने हैं योगा के, 4 हैं, 4 होते हैं, राजयोग, लय योग, हठ योग एंड मंत्र योग। मंत्र योग को हम जप योग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। 15 क्वेश्चन, हु इज यक्ष अकॉर्डिंग टू कीनोपनिषद, तो इसका आंसर है ब्राह्मण। कौन है, ब्राह्मण। ओके। उदित इन योगा, उदित किसे कहते हैं हम, प्राणायाम को कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सलरेशन इज नोन एज, लॉ ऑफ एक्सलरेशन को हम लॉ ऑफ मोमेंटम कहेंगे। क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम। टेक्निकल टर्म मसल पुल, मतलब कि एक टेक्निकल टर्म बतानी है कि जैसे कि मसल पुल हो जाती है, खिंच जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्ट्रेन। ओके। 50 परसेंटाइल ऑल्सो नोन एज, तो इसमें पूछा है कि हाफ परसेंटाइल हम किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम मीडियन को। मीडियन मोड पढ़ा होगा तो मीडियन में हाफ परसेंटाइल कहते हैं। फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडलिज्म, आइडलिज्म के कौन है फादर, प्लूटो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, कौन है, प्लूटो है। फादर ऑफ योगा कौन है, पतंजलि। हाउ मैनी चक्रास इन ह्यूमन, ह्यूमन में कितने चक्रा होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। फर्स्ट क्रिकेटर अवार्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो पहला अवार्ड राजीव गांधी किसे दिया गया था, सचिन तेंदुलकर। किसे दिया गया था, सचिन तेंदुलकर। निकनेम ऑफ राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ का निकनेम क्या था, जैमी। क्या था, जैमी। ओके। आइस हॉकी नेशनल स्पोर्ट इन विच कंट्री, इंडिया का तो सिर्फ हॉकी है, आइस हॉकी किसका है, कनाडा का। किसका है, कनाडा का। फर्स्ट 1 डे क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड कहाँ हुआ था, 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। इंडियन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, भारत की पहली महिला ने ओलंपिक मेडल जीता था, वो कौन थी, वो थी कर्णम मलेश्वरी। कौन थी, कर्णम मलेश्वरी। और ये किसमें जीता था, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। ओके।
क्वेश्चन नंबर 28, फिट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 29 अगस्त 2019 में। ये अच्छे से याद कर लेना कब हुआ था, 2019 में 29 अगस्त। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं पहले के क्वेश्चंस में, तो अच्छे से लर्न कर लेना। फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन, कब कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में। इंडिया वॉन फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था? कब जीता था? 2007 में। महेश भूपति एसोसिएटेड विद विच गेम, महेश भूपति हैं वो कौन से गेम खेलते हैं? तो कौन सा गेम है? लॉन टेनिस। कौन सा है? लॉन टेनिस। हु इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन गेम, बैडमिंटन गेम सानिया नेहवाल। सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं, लेकिन बैडमिंटन कौन खेलता है? सानिया नेहवाल। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, स्पोर्ट मैनेजमेंट के लिए पहला स्टेप हम क्या लेंगे? प्लानिंग। क्या करेंगे हम? प्लानिंग करेंगे। ओके। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स वॉज इंट्रोड्यूस, कब हुआ था? 1965, 1965। इन विच स्टेडियम सचिन कम्प्लीटेड 100th सेंचुरी, कहाँ करा था 100th सेंचुरी? सचिन तेंदुलकर ने कौन से स्टेडियम में बनाई थी? वो था शेरी बंगाल स्टेडियम। कहाँ था? शेरी बंगाल स्टेडियम। फादर ऑफ जूडो, जूडो के फादर कौन है? कीनो जिगारो। कौन है? कीनो जिगारो। मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, मोटो क्या है ओलंपिक गेम्स का? ये तीनों है, साइटस, एटलस, फोर्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिए। एंड एरोबिक्स, एरोबिक्स क्या होते हैं? एक्सरसाइज होती हैं, ये एक्सरसाइज होती है। ओके। और है नारायण कृत्यन इज एसोसिएटेड विद, क्या है? मोटर रेस। इसमें किसी का भी नाम पूछ सकते हैं और फिर पूछेंगे किस उससे रिलेटेड हैं, कौन से गेम से। जैसे मिल्खा सिंह और उनका निकनेम क्या है? फ्लाइंग सिख। और पीटी उषा वो क्या है? एथलेट रनिंग करती हैं। राइटर क्या है? राइटर ऑफ योगा सूत्र, योगा सूत्र के राइटर कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कहाँ थे? हाँ, साइज ऑफ स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक, जिस पे हम रनिंग करते हैं उसका स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का। हुज बुक इज फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की बुक कौन सी है? चार्ल्स ए बुशर ने लिखी थी, चार्ल्स ए बुशर। ओके। मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब मिसकंसेप्शन को क्या कहेंगे? गलत फहमियाँ। ठीक है, क्या है? फिजिकल कल्चर, जिमनास्टिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन हैं। ओके। 44, डेफिनेशन ऑफ हेल्दी माइंड रिसाइड इन अ बॉडी, ये एक डेफिनेशन दी गई है बाय प्लूटो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। इन्होंने क्या कहा है? अ हेल्दी माइंड resides in a healthy body. Okay. In which period the golden age of physical education related, तो कौन से पीरियड से थी ये? वेट अ मिनट, कौन सी थी? एथेंस पीरियड। कौन सा था? एथेंस पीरियड। ओके, एथेंस पीरियड। क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट इनकरेज फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, एच.सी. बक, एंड एच.सी. बक ने इंडिया में लाया था फिजिकल एजुकेशन। ओके। एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज फाउंड इन योगा, एलिमेंट्स कितने होते हैं? पूरक नहीं, क्या है? पुष्का, प्रतिका एंड विवेक, ये तीनों हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने नंबर वाइज ऐसे ही लिख रखे हैं, बाकी क्वेश्चन तो PYQ हुई हैं आपके और ये आने के चांसेस हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? इसमें स्विमिंग को हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। बेस्ट डिफाइंस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट जॉइंट एंड अ ग्राउंड ऑफ अ जॉइंट्स। थर्ड है विच योगा पोज इज ऑफन कॉल्ड कॉर्प्स पोज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है? इसे कहते हैं हम कॉर्प्स पोज, शवासन को। ठीक है। ब्रीथिंग टेक्निक इज नोन एज, ब्रीथिंग टेक्निक को विट्रेस ब्रीथिंग इन योगा किसे कहते हैं? उज्जाई प्राणायाम। कौन सा? उज्जाई प्राणायाम। ट्रेडिशनल गेम इन्वॉल्व विच यूज ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड विद पिट्स इनिशियली फिल्ड विद सर्टेन नंबर ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है विद पिट्स, उसमें कुछ गड्ढे होते हैं आई थिंक सो, एंड उसमें सीड्स एंड स्टोन का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या कहेंगे? Flerigetio. Okay. What is the name of traditional Indian game which is player attempt to capture the opponent pieces by jumping over them with their own piece? तो उससे क्या कहेंगे? चतुरंगा। क्या कहेंगे? चतुरंगा। ये ट्रेडिशनल गेम है सारे। ओके। Who considers psychology as the science of activities for individual in relation of environment? कौन है? Wordsworth। कौन है? Wordsworth।
इन्होंने क्या कहा था, साइंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेशन ऑफ द हिज इन्वायरमेंट। ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा किसने क्या कहा। लाइंग आसन मतलब कि लेट के कौन से आसन होते हैं, हल आसन होते हैं, भुजंग आसन होते हैं। ओके, ओडीडी की फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। ओडीडी क्या है, पोजिशनल डिफरेंस डिसऑर्डर। काइफोसिस कॉमनली रिफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे क्या, हंचबैक। हंचबैक को हम काइफोसिस कहते हैं। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया के फादर वैसे तो एच.सी. बक भी हैं, एंड कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जहाँ पे एच.सी. बक ना हो तो वो स्वामी विवेकानंद पे आप टिक लगाना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडिया ओलंपिक एसोसिएटेड। कब था, 1927। कब था, 1927। ये सभी याद कर लेना। AIS की फुल फॉर्म क्या आती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट। फाउंडेड एंड इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1954। कब हुई थी, 1954। मेन फैक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए मेन फैक्टर क्या है, फैसिलिटी। पहले फैसिलिटी होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आर, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथ एंड फोर्स। ठीक है। कॉज ऑफ वेट गेन, वेट गेन का कॉज क्या है, गुड मेटाबॉलिज्म। स्ट्रोक, स्ट्रोक को क्या कहेंगे, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई इन ब्रेन। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा ब्रेन में तो उससे क्या आएगा, स्ट्रोक। टाइप्स ऑफ टेंशन, टेंशन पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, 2 टाइप्स की। टेंशन क्या है, डिसऑर्डर इन ह्यूमन कॉन्साइसनेस, मतलब कि अपनी चीज़ों का ध्यान ना देना, उसे कहते हैं टेंशन। फ्लैग ऑफ ओलंपिक रिंग, जो ओलंपिक का फ्लैग है उसमें कितनी रिंग है, कितनी है, 5 रिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य अवार्ड हम किसे देते हैं, टीचर्स को देते हैं। ओके, टीचर्स को। और अर्जुना अवार्ड्स हम किसे देते हैं, प्लेयर्स को। बास्केटबॉल स्पोर्ट स्टार्ट विद थ्रो बॉल और जंप। हम जब बास्केटबॉल हम स्टार्ट करते हैं तो पहले बॉल को थ्रो करते हैं या फिर जंप भी करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है, 18 मीटर इंटू 9 मीटर। ये आपको हर क्रिकेट का भी पूछ सकते हैं, खो खो कबड्डी सबका पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद पेनल्टी किक। पेनल्टी किक में किस में होती है, फुटबॉल और हॉकी में पेनल्टी किक होती है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 29 अगस्त को बनाते हैं, 29 अगस्त। ओके, मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है, 42.95 किलोमीटर। ओके, ऑथर ऑफ योगा सूत्रा, योगा सूत्रा के ऑथर कौन है, महर्षि पतंजलि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस पोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। लोटस पोज हम किसे कहते हैं, शलभासन को। ठीक है, एरोबिक्स एक्सरसाइज को कहते हैं। हठ प्रदीपिका क्या है, स्वतमीरामन। और पद्मासन को लोटस पोज कहते हैं। देखो, शलभासन को लोटस पोज एंड पद्मासन को लोटस पोज। पोस्चर इन महात्मा बुद्धा शो सिटिंग। जो महात्मा बुद्ध हैं वो कौन सी सिटिंग पोजीशन पे है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पद्मासन। क्या कहेंगे, पद्मासन। और पद्मासन को क्या कहते हैं हम, लोटस पोज। क्या कहते हैं हम, लोटस पोज। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस द राइट ऑफ हेल्थ राइट इफ फाउंडेशनल ह्यूमन राइट्स कब दिया था इन्होंने, 1946। प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है हमें, कार्बोहाइड्रेट करता है। ओके, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी इन अ शॉर्ट पुट परफेक्ट डेफिनेशन यूनिवर्सल एक्सेप्ट। ये किसने कहा, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी इन अ शॉर्ट बट परफेक्ट डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये डेफिनेशन किसने दी है, एरिस्टोटल ने। किसने दी है, एरिस्टोटल। यू विल नो मोर अबाउट लॉर्ड कृष्णा यूनिक इंटेलिजेंस एंड पावर बिकॉज ऑफ। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी गलतियाँ दे रखी है CCSU ने, तो आपको ये आंसर देख लीजिएगा गूगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नो मोर अबाउट लॉर्ड, ये तो अभी देखा था। फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ एंटायर एजुकेशन प्रोसेस। किसने कहा था, चार्ल्स ए बुशर। आपको ये सब याद करना ही होगा। हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो इंडिया की है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म, जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटी कब फॉर्म हुई थी, 16 मार्च 1984। वैसे टाइम कम है, नहीं तो मैं सारे आपको डेट्स एक अलग से बताती, बट आप इसी से ही पढ़ लीजिए, इतना आपको लर्न हो जाए वही बहुत होगा। ये क्या है,
टरंज फिजिकल एजुकेशन कमेटी फॉर्म्ड इन इंडिया कब हुई थी? 1948। कब हुई थी? 1948। टुडे इंडिया डजंट नीड भगवत गीता बट फुटबॉल ग्राउंड। ये किसने कहा कि इंडिया को भगवत गीता नहीं चाहिए लेकिन फुटबॉल ग्राउंड चाहिए? तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। ओके। क्वेश्चन नंबर 30। प्लेयर हु वॉन ओलंपिक मेडल पर्सनली फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन थे वो? के.डी. जाधव। कौन थे? के.डी. जाधव। क्वेश्चन नंबर 40। स्पोर्ट अवार्ड रीनेम एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसको नाम दोबारा क्या रखा इन लोगों ने? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रपोज इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कब हुआ था? प्रपोज हुआ था 21 अगस्त 1984। रिक्रिएशन मतलब entertainment is an activity which does not participate involve which is different from other activities daily and create mental and physical stress. Okay, तो क्या करता है? मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस को क्रिएट करता है मतलब कम करता है। इन विच प्राणायाम द साउंड ऑफ ब्रीथिंग लाइक ऑफ अ बम्बल बी। बम्बल बी के साउंड कहाँ कौन से प्राणायाम से हमें लगता है कि वो बम्बल बी की साउंड है? वो है भ्रामरी प्राणायाम। ओके, सो दिस इज़ अ लास्ट हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड आई होप आपको पसंद आई हो। एंड ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये मोस्ट कॉमन से अलग क्वेश्चन है और इनकी संभावना है आने की, जैसे कि ये सारे डेट्स आप याद कर लीजिए, सन याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए सब चीज़। और ये योग सूत्र कौन है? पतंजलि हैं। अष्टांग योग तो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसमें 5-10 तो आते ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 ही आते होंगे। और बाकी ये याद कर लीजिए। एंड PYQ मैंने कराए हैं CCSU के, वो याद कर लीजिए। एंड आप पास से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आएंगे। 50 तो मैक्सिमम अगर आपने अच्छे से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को देखा तो मैक्सिमम आप 50+ लाएंगे। एंड अगर आपने PYQ और बाकी मेरी वीडियोस देख ली तो 80 से 90% पक्के हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं एंड वो भी देखें एंड वो भी पास हो जाए। एटलीस्ट बच्चे पास तो हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले आप सब पढ़ते हैं, मुझे सबका पता है कि एक दिन पहले ही पढ़ना होता है, एक महीने से पहले नहीं पढ़ता कोई, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ना होता है सबको। तो आप सभी ये वीडियो को अच्छे से 2 बार देखिएगा। बाकी जिनकी डेट्स है उससे लिख के याद करिए कब कौन सा मूवमेंट हुआ और स्पोर्ट्स कब फॉर्म हुआ, कहाँ पे कौन सा हुआ, ये सब चीज़ें। बाकी हैव अ नाइस डे बच्चों।